हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं हमारी हथेली में जो सूर्य रेखा होती है, ये सूर्य रेखा यहीं होती है, सूर्य पर्वत। मोटी सी भाषा में समझें, आपकी रिंग फिंगर के नीचे, अनामिका रवि उंगली के नीचे जो सूर्य पर्वत होता है, ये पर्वत बहुत सारी विशेषताएं अपने में छिपा करके रखता है। तो कहीं देखिए आपकी हथेली में तो वो योग नहीं। अभी इस प्रकरण में हम सारी चर्चा आपसे करने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 10 जनवरी सन 2022, दिन सोमवार, पोष मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि अष्टमी, नक्षत्र रेवती नक्षत्र रहेगा, लेकिन सुबह 8:48 तक, उसके बाद अश्वनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्वा दिशा। सूर्य, नवग्रहों में सूर्य देव का वैसे ही विशिष्ट स्थान है, राजा हैं और किस प्रकार से अंधकार को छांट देते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ऐसे ही हमारा जीवन है। जब सूर्य हमारे से प्रसन्न होते हैं या हमारी जन्म पत्रिका में सूर्य अच्छे बलिष्ठ रूप में होते हैं तो व्यक्ति का जीवन वास्तव में प्रकाशवान होता है। और सूर्य आत्मा के भी कारक हैं, आत्मबल की प्राप्ति कराने वाले सूर्य है। तो आज हम सूर्य पर्वत पर बने कुछ ऐसे योग आपको बता रहे हैं। अगर ये योग जिन जिन के हाथों में होते हैं, सबके होते हैं, किसी के नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है सभी योग सबके हाथ में हों, लेकिन अपने ज्ञानवर्धन के लिए इस अंक को आप सुनिए। आइए प्रारंभ करते हैं। अब देखो, ये आपका ये यहाँ पर सूर्य पर्वत है। मोटी सी भाषा में समझ लें, रिंग फिंगर सबके हाथ में है, दोनों हथेलियों में। उसके नीचे जो गद्दी नुमा, किसी के गद्दी होती है, किसी के थोड़ा अंदर को संकरा सा गहरा सा होता, तो ये सूर्य क्षेत्र होता है हथेली में। इसे हम सूर्य पर्वत कहते हैं। कुंडली में सूर्य ग्रह कहते हैं, हथेली में सूर्य पर्वत के नाम से पुकारा जाता है। अगर किसी व्यक्ति की हथेली में यहाँ पर चौरस डिब्बे जैसी आकृति बनी हो, चाकोन बना हो, है ना, चाकोन या चाकोन, आयताकार स्थिति कह सकते हैं या वर्गाकार स्थिति भी कह सकते हैं। आयताकार अलग होती है, वर्गाकार अलग होती है। वर्गाकार किसको कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयताकार जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आपने 9th-10th में या कभी रेखा गणित में ज़रूर ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। मुझे भी वो टाइम याद आ गया आज आपसे बातें करते समय। तो आयत बना हो या वर्ग बना हो, अगर ये दो निशान, दो चिन्ह आपके सूर्य पर्वत पर बने हैं तो थोड़ा सा त्वरित आवेग आ जाता है ऐसे व्यक्ति को, लेकिन प्रसन्न भी बहुत जल्दी ऐसा व्यक्ति हो जाता है। और आधुनिक आध्यात्मिक क्षेत्र से वो जुड़ा होता है, आधुनिक क्षेत्र में भी कुशल होता है और आध्यात्मिक क्षेत्र की गहरी विद्याओं को जानने के लिए सदैव लालायित रहता है। दूसरी बात, यदि यहीं पर त्रिकोण बना हो, त्रिकोण आप जानते हैं, ट्रायंगल जिसे हम कहते हैं, ट्रायंगल की स्थिति यहाँ पर बनी हो तो कहीं ना कहीं जीवन में कुछ रुकावटें उसको ज़्यादा आती हैं। रुकावटें आएंगी, निकल जाएंगी, रुकावटें आएंगी, निकल जाएंगी। इस प्रकार से वो जीवन में एक अप डाउन का खेल उसके संग चलता रहता है। दूसरी बात, स्टार की आकृति यहाँ पर बनी हो, लेकिन स्टार की जो पंखुड़ियाँ हों वो कमल जैसी पंखुड़ी हमें चिन्हित नज़र आती हो, तो ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। अच्छी प्रसिद्धि उसे प्राप्त होती है, लेकिन 30-32 साल की एज के बाद। एक चिन्ह और देखें, कुछ लोगों के यहीं पे डबल डबल रेखाएं होती हैं, कुछ के 3 भी होती हैं, ऊपर को जा रही होती हैं डबल डबल रेखाएं। तो ऐसा यदि व्यक्ति है, अनेकों विद्याओं को प्राप्त करने वाला,
अनेकों विद्याओं में मन रखने वाला और रोमानी मिजाज का व्यक्ति होता है, लेकिन गंभीर होता है। ध्यान से सुनना, रोमानी है लेकिन गंभीर है। वो हर व्यक्ति के सामने अपने हृदय के भेद को नहीं खोलेगा, गुप्त भेद को नहीं खोलेगा, और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो वो डाइजेस्ट भी नहीं कर सकता है। अगर 2 रेखाएं हैं, 3 की जगह 2 हैं, तो अपने कुछ निजी बातें वो अपने निजी लोगों को बताता जरूर है, मन को हल्का कर लेता है। यही सूर्य पर्वत के ऊपर कुछ रेखाएं, जैसे सूर्य पर्वत की रेखा ऊपर को जा रही है, यहाँ पे सूर्य रेखा इसको, और उसको कुछ रेखाएं ऐसे काट रही हों, और कटान से गुणक जिसे कहते हैं, गुणक का चिन्ह है ना, गुणा का चिन्ह उत्पन्न होता हो, ऐसी अवस्था में उसके काम हमेशा रुक करके बनेंगे, रुक करके बनेंगे। मतलब ये समझ लो कि जैसे ही उसका टर्न आया, कुछ ना कुछ रुकावट उसमें आएगी ज़रूर, चाहे थोड़ी आए या ज़्यादा आए। ऐसा 100 दिन में 1 दिन हो सकता है कि वो गया और उसके काम हो जाए। तो ये संकेत हैं इंसान की हथेली के। दूसरी बात, यही रेखा आपकी सूर्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो, स्पष्ट बाल जैसी हो, सुंदर रेखा हो, तो अनेकों प्रकार से सफलताएं प्रदान करने वाली, विद्या प्रदान करने वाली, यश कीर्ति को प्रदान करने वाली ये मानी जाती है। तो ऐसे अनेकों चिन्ह इस रेखा पर बने होते हैं, सबका इतिहास अलग होता है। काला चिन्ह बना हो बड़ा सा, अच्छा नहीं होता, इसी को कहा जाता है आपकी कुंडली में या हथेली में, जिसे हम सूर्य ग्रहण दोष कहते हैं। कुंदुक का चिन्ह को भी सूर्य ग्रहण दोष की श्रेणी में रखा जाता है। अनेकों प्रकार से जब वो विद्यार्थी होता है, उसकी विद्या में दिक्कतें आती हैं। इसलिए ध्यान रखना, आपके बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, या आप स्वयं हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत महसूस हो रही है, किसी मर्मज्ञ को अपना हाथ दिखा लें और उसके उपाय जान लें। कुछ चीज़ें मैं भी बता देता हूँ। हमें सूर्य अष्टक जरूर पढ़ना चाहिए। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहिए। सूर्य को मीठा जल देना चाहिए, और यदा कदा रविवार के दिन ओम सूर्याय नमः बोल करके सूर्य पर्वत के ऊपर लाल रंग का तिलक और एक मस्तक पर तिलक जरूर लगाना चाहिए। आप माने न माने, सूर्य साधना जीवन को प्रकाशमान बनाती है, जीवन में 4 चांद लगाती है। आप किसी विद्वान से मिलकर सूर्य का मंत्र ग्रहण करें और सूर्य साधना करें, प्रकाश की तरह निखर जाएगा। और जिनका सूर्य अच्छा होता है ना, उनकी चेहरे के ऊपर रुआब होता, रोब होता। आपकी जो जन्म पत्रिका है, या आप राशियां कह लें, 12 राशियों में सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। नाम भी क्या है? सिंह राशि। और वास्तव में जिसकी जन्म की सिंह राशि होगी, ये पोर्शन उसका यहाँ से मांसल होगा, उभरा हुआ होगा, जैसे शेर का होता। बहुत सारी पहचान है, आपका चेहरा देख करके आपकी राशि की पहचान हो जाती है। लेकिन जन्म राशि की, अब बोलते नाम की नहीं, कोई प्यार में तो पता नहीं कितने नाम, मम्मी हमें ये पुकारती है, दादाजी ये कहते थे, काका जी ये कहते थे, चाचा जी ये बोलते थे। अब सारे नामों की बात करोगे तो वहाँ भिन्नता हो जाएगी। जन्म की जो राशि है, जब आप पैदा हुए थे, उस राशि का चिन्ह आपके चेहरे पर दौड़ाता है। तो इसलिए सूर्य बहुत प्रभावी ग्रह हैं, इन्हें प्रभाव में रखना चाहिए अगर जीवन के बहुत आनंद लेने हैं, जीवन में विकास करना है, आगे बढ़ना है। तो आज हमने कुछ ये चीज़ें आपको बताई। कार्यक्रम को एक बार दोबारा से सुन लें तो शायद हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में अवश्य आएँ। आइए मेरे साथ को समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम माँ जगजननी भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां
नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ये पामस्ट्री का जो क्षेत्र है, सामुद्रिक शास्त्र को कहते हैं, हस्तरेखा विज्ञान बहुत काम की चीज़ है। आप देश विदेश में हमारे अनेकों दर्शक हैं, हमें सुनते हैं, देखते हैं। यदि आपके पास आपकी डिटेल नहीं है, डिटेल से मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम, जन्म समय सही से आपको मालूम नहीं है, तो आप किसी भी मर्मज्ञ को, विद्वान को, मर्मज्ञ से मतलब किसी अच्छे निपुण व्यक्ति को जो हाथ देखने की अच्छी जानकारी रखता है, अपना हाथ दिखाएं और आपके जीवन में वो समस्या क्यों आ रही है उसका निदान आप ज़रूर पा सकते हैं। और हमने ऐसा बहुत लोगों के साथ देखा है, बहुत लोगों के हाथ के चित्र हमारे संस्थान में व्हाट्सएप पे वो भेजते हैं, और जब सलाह बात उनसे होती है और उन्हें उससे संबंधित हम कोई मंत्र विशेष देते हैं या दान बताते हैं, वो करते हैं, तो हमने देखा है लाभ भी बहुत लोगों को अवश्य प्राप्त होता है। और हाँ, नेत्रों से संबंधित समस्याएं, बोन से संबंधित समस्याएं, यश, कीर्ति, मान सम्मान से संबंधित बातें सब सूर्य के ऊपर आधारित होती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी कि सूर्य को प्रभावी बना लेना चाहिए। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बार बार आंखों की नाड़ी फट जाती थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया। मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आंख की रोशनी चली गई थी, तो वो मैं मंत्र करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंत्र से मेरी रोशनी वापस आ गई। मेरे को काला मोतियाबिंद है, तो हाँ अब ठीक है, इस रोशनी आंख में आ गई। तो वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोशनी ये वापस आ कैसे गई, तो आपकी कृपा से आई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।